वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा गेस्ट पोस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ब्लॉग पोस्ट क्या होते हैं और आर्टिकल्स के अंदर जो मेन के लिंक्स लगे होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं, और ये लिंक्स लगवाते कौन है और किन को नीड होती है लिंक्स की, मीन के ये जो लिंक लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट्स कुछ टॉप पे हैं, तो वो टॉप पे तो आ गई हैं, लेकिन उनको बेनिफिट्स क्या है टॉप पे आने का, और जो एंड पे हैं मीन के लास्ट पेज पे हैं गूगल के, उनको क्या लॉसेस है, और वो टॉप पे आने के लिए क्यों उनके इतनी हार्ड वर्किंग करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो आप लोगों को वीडियो की समझ नहीं आएगी और आप प्रॉपर से जो है कि वर्क भी नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन पे प्रेस भी कर दीजिएगा। तो हम चलते हैं जो है कि इनके अपने लेक्चर की तरफ। एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे एक वेबसाइट्स ओपन की, तो अब ये वेबसाइट्स हमने एक जस्ट ओपन की तो यहाँ पे कुछ हमें ब्लॉग नज़र आ रहे हैं। ये जो आर्टिकल्स इनके पब्लिश हुए हैं ये हमारे ब्लॉग पोस्ट हैं, इनको हम कहेंगे कि ये ब्लॉग पोस्ट हैं। जैसे भी एग्जांपल यहाँ पे देखें काफ़ी सारे हमें नज़र आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे में इनके ब्लॉग पोस्ट हैं। जैसे एग्जांपल ये आर्टिकल हो गया, और उसके बाद ये आर्टिकल, ये हमारे ब्लॉग पोस्ट है, मीन के इनको हम बोलेंगे कि ये हमारे ब्लॉग यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये जैसे आर्टिकल हो गया, डन हो गया। ये ब्लॉग हैं सारे के सारे हमारे मीन के ब्लॉग, इनको हम आर्टिकल नहीं बोलेंगे, जस्ट ब्लॉग। तो इस तरह से मीन के इनको कहते हैं कि ब्लॉग। एग्जाम्पल कोई भी हम वेबसाइट्स ओपन करें तो उस पर जो हमें इस तरह से आर्टिकल्स नज़र आते हैं ये हमारे ब्लॉग, इनके ब्लॉग पोस्ट जिसे बोलते हैं। अब इनके अंदर जो है कि हम देखते हैं कि आर्टिकल्स के अंदर हमारा लिंक मीन के कैसे लगाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ न्यू टैब में, और इस आर्टिकल्स के अंदर हम देखते हैं लिंक्स जो मीन के लगा होता है, जैसे एंकर टैग्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा मीन के यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। ये लिंक, ये मीन के वेबसाइट्स का आर्टिकल है, एक आर्टिकल्स के अंदर ये एक लिंक लगा हुआ है। तो अब जस्ट जो ये लिंक है मीन के, ये आप लोगों को पहले गाइड करने का मतलब ये है कि ताकि आप लोगों को पहले से आइडिया हो, जब आप वेबसाइट्स कुछ फाइंड करेंगे मीन के कुछ कैटेगरीज की, तो आप लोगों को इनका अच्छे से आइडिया होगा। अब मीन के यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे कुछ ब्लॉग पोस्ट थी। तो अब हमने जब एक ब्लॉग को ओपन किया तो ये हमारा एक आर्टिकल है, मीन के ये हमारा एक फोकस कीवर्ड्स हो गया जिसपे आर्टिकल हमारा राइट किया गया है, और ये हमारा एक मीन के आर्टिकल है। अब ये ब्लॉग नहीं रहा, हमारा आर्टिकल हो गया जस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। अभी से चीज मीन के इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पे, बिजनेस के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन बता इनके फैक्शन जो है कि बताई जा रही है उनके रिलेटेड यहाँ पे कुछ नोट किया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एक ही बिजनेस के रिलेटेड। तो ये मीन के यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो है कि लिंक होते हैं, इनको कहते हैं कि एंकर टैग्स। मीन के ये लिंक बिल्ड करवाते हैं। ये जब अगर हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो मीन के जैसे मैं एग्जांपल लिंक पे क्लिक करता हूँ तो हम एक जो है कि नई वेबसाइट्स पे चले जाएंगे। जैसे भी एग्जांपल ये वेबसाइट्स का जो नाम था डॉट नेट थी, और ये जो वेबसाइट थी डॉट कॉम वाली है। डन हो गया। तो इस तरह से हम इनके लिंक्स बिल्ड करवाते हैं। अब एग्जांपल जैसे ये वेबसाइट्स हमारी थी ए वेबसाइट्स, और ये वेबसाइट्स बी थी, जैसा कि हमने प्रीवियस में बात की। तो हमने ए वेबसाइट्स हमारी थी तो हमने गेस्ट पोस्टिंग करवाई बी वेबसाइट्स पे। क्यों? क्योंकि बी वेबसाइट्स जो है कि ऑलरेडी रैंक है गूगल पे। तो अब इस तरह से जब हम इनसे गेस्ट पोस्ट करवाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो हम जस्ट जो है कि पहले बात करेंगे कि बी वेबसाइट से कि भाई हम अपना आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट्स पे पब्लिश करवाना चाहते हैं। तो इसमें ये होता ये कि पहले जो रूल था वो ये था कि कुछ लोग मान जाते थे कि हम फ्री ऑफ कोर्स आपका मीन के जैसे लिंक एक्सचेंज कर देंगे, इनके हम आपकी वेबसाइट्स का लिंक अपनी वेबसाइट्स पे लगा देंगे और आप जो है कि हमारी वेबसाइट्स पे लगवा देना या किसी अदर वेबसाइट्स पे लगवा देना। लेकिन अब ये सिस्टम इनके ख़त्म हो चुका है। कोई चंद लोग करते हैं लेकिन मोस्टली नहीं करते। तो अब ये है कि वो कहते हैं कि भाई आपको पे करना होगा। अगर हमने इनके हमारी ए वेबसाइट से, अगर ये वेबसाइट चाहती है कि मैं अपना आर्टिकल इस वेबसाइट्स पे पब्लिश करवाऊँ, इस वेबसाइट्स पे मैं इनके आर्टिकल अपना लगवाना चाहती है, तो इसको पे करना पड़ेगा। तो पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात की जाए तो अब एग्जांपल के क्लाइंट्स जो होता है हमें मिलती है, तो हमारी वेबसाइट्स होगी ना एग्जांपल के तौर पर। अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो क्लाइंट्स हमें पे करेगा या नहीं करेगा। देखिए वो आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कम्युनिकेशन करते हैं अपने क्लाइंट से, को कैसे एग्री करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने कि आप अपने क्लाइंट से बेहतर बात करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आप उसको एग्री कर सकते हैं कि भाई आप जो है कि गेस्ट पोस्टिंग हमसे करवाएं या हमें इनके एडवांस पेमेंट करें। और जो ये एडमन होगा इससे भी आपकी कम्युनिकेशन का ही पता चलेगा कि आप कैसे इससे कम्युनिकेशन करते हैं कि भाई हम आपको पे करेंगे ज़रूर, लेकिन फर्स्ट में नहीं दे सकते, हम आपको आफ्टर में इनके दे देंगे, बाद में दे देंगे।
लेकिन जो है कि हम पहले आपको पे नहीं दे कर सकते। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन आपकी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं इन लोगों से। एडमंड से मीन के वेंडर साइट, ये हमारी एक वेंडर साइट होगी, और ये हमारी एग्जांपल क्लाइंट की साइट लगा लें या अपनी खुद की साइट लगा लें। तो अब यहाँ पे हमने जो है कि मीन के डील्स वगैरह करनी है पे वगैरह की, तो वो हमारी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के इनसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस तरह से जो है कि लोग गेस्ट पोस्ट करवाते हैं। अब हमने जो मीन के आगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सारे इस कोर्स में कंप्लीट गाइड करूंगा कि ये वेबसाइट्स हमने फाइंड कैसे करनी है, और इनसे हमने डील कैसे करनी है, मीन की कैसे हम इनसे मैसेज करेंगे, कैसे इनका कॉन्टैक्ट मेथड निकालेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है कि स्टेप बाय स्टेप मैं इनकी कंप्लीट गाइड करता जाऊँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब एग्जांपल के वेबसाइट्स, हम यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ जैसे बेस्ट, मीन के एग्जांपल यहाँ पे मैंने सर्च किया बेस्ट फ़ोन। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कुछ वेबसाइट्स टॉप में आ रही हैं, और कुछ जो है कि स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम इनके रिजल्ट्स देखें तो इनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे भी एग्जांपल के इनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। इनके देखिए अब स्क्रॉल डाउन करें, आपको सारे के सारे रिजल्ट्स नीचे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें 10 पेज, और भी इनके आगे भी ये जा रहे हैं। अब सीन क्या होता है कि कुछ लोग, जो ऑडियंस आती है, ऑडियंस ज़्यादातर कोशिश करती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फर्स्ट पेज पे ही रहे, फर्स्ट पेज से ही वापस चले जाते हैं। अब ये जो फर्स्ट पे है ना, इनके जो भी पर्सन आएगा गूगल पे, वो आएगा, वो फर्स्ट वेबसाइट ओपन करेगा, सेकंड करेगा, इनके टॉप 10 वेबसाइट से वो वापस चला जाएगा। लेकिन वो जो ये हम स्क्रॉल डाउन करके देखें तो अगर हम पेज नंबर 10 की बात करें तो पेज 10 पे वो कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास। तो अब यहाँ पे हम देखें कि जो फर्स्ट में है, इनकी एग्जांपल हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं कि ये क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, या अपना खुद का इनका बिजनेस है, या किसी की चीज़ें सेल कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल ये फ़ोन्स वगैरह मिन के सेल कर रहे हैं, सैमसंग के फ़ोन मिन के सेल कर रहे हैं ये लोग। तो अब या तो ये लोग अपना मिन के बिजनेस है इनका कि अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, या फिर जो है कि किसी की चीज़ें कमी मिन के कमीशन पे सेल कर रहे हैं। सेल करने से मतलब मिन के इन्होंने वेबसाइट्स बनाई, और किसी का ब्रांड है उसको ये प्रमोट कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। मिन के यहाँ पे जैसे इन्होंने प्राइस वगैरह लगाई हुई है, तो ये अपना कमीशन लेते हैं। तो इस तरह से मिन के ये टॉप पे है वेबसाइट्स, मिन के गूगल के टॉप पे रैंक कर रही है इस टाइम। यहाँ पे देखें ना, इसने वेबसाइट्स ने मिन के मोबाइल की हर चीज़ मिन के यहाँ पे मेंशन की हुई है, हर चीज़ दी हुई है मोबाइल के बारे में रिलेटेड। मिन के हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अगर आपको लोग कोई भी बाय करना चाहते हैं। मिन के एग्जाम्पल इनका एक स्टोर होगा ये। तो अगर हम बात करें तो मिन के लास्ट पे जाएं, तो जस्ट जैसे मैं पेज नंबर 10 की बात करते हैं, तो पेज 10 पे जाएंगे तो 10 पे बहुत कम ऑडियंस होगी जो मीन के जाएगी, अदरवाइज फर्स्ट पे ही चले जाते। अभी जो टॉप 10 पे हैं मीन के, जो लास्ट में ये वेबसाइट्स मीन के देखी जा रही हैं, तो ये लोग भी फर्स्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फर्स्ट में आएँ। तो इनको जो है कि हम फर्स्ट में कैसे लेके आएंगे, और कैसे इनका जो है कि बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और इनकी वेबसाइट्स को कैसे रैंक किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे इस कंप्लीट कोर्स में गाइडलाइन की जाएंगी। आज के हमने इस टॉपिक में यही डिस्कस करना था कि हम इनकी ब्लॉग पोस्ट क्या होती हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, और हमारे जो लिंक्स लगे होते हैं वेबसाइट्स के अंदर, इनके आर्टिकल्स के अंदर, वो कैसे होते हैं। अब एग्जांपल हम यहाँ पे बात की जाए तो जैसे मैं ये इनके लिंक लगा हुआ था यहाँ पे, तो अब हमने इस लिंक पे क्लिक किया, तो हमारा जो आर्टिकल ये ओपन हुआ, ये वाला मिन के आर्टिकल यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये जो मिन के लिंक्स होगा ना, मिन के जो आर्टिकल हमने ये ओपन किया, ये जो हमने एक लिंक लगाया था वेबसाइट का, ये लिंक अगर आपकी वेबसाइट से, तो आपको नीड होगी इसकी। अगर मीन के ये लाइव लिंक बोलते हैं इसको, अगर ये लाइव लिंक जस्ट अगर मीन के आपका नहीं, आपकी वेबसाइट से नहीं क्लाइंट किया, तो आप लोग ये आर्टिकल्स मीन के क्लाइंट्स को देंगे। जैसा अब एग्जांपल मैं, ये एक लिंक हो गया, अब ये लिंक उठा के आप अपने क्लाइंट्स को सेंड करेंगे, अगर आपके तो आप खुद। अब इस लिंक को कॉपी करने का फ़ायदा क्या होगा, मैंने सेंड करने का इसकी क्यों नीड होती है। जैसे एग्जांपल मेरा मैंने इसको कॉपी किया, और जो है कि मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस लिंक को, और देखता हूँ। अब मैंने एग्जांपल के एक आर्टिकल लिखा था, ये आर्टिकल मेरा है, लेकिन मैं इस वेबसाइट्स पे पब्लिश करवाना चाहता था, इस वेबसाइट्स पे। डन हो गया। तो अब मैंने ये मीन के अपने नेक्स्ट पर्सन को दिया, जो जिसने भी मीन के आर्टिकल पब्लिश किया, या मैंने खुद करवाया। तो मतलब ये है कि अब एग्जांपल मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट्स है ये, मीन के ये आर्टिकल मेरे क्लाइंट्स का था, और इसके अंदर जो लिंक लगे हुए थे वो मेरे क्लाइंट्स के थे। अब मैं जब ये लाइव लिंक उसको सेंड करूंगा, वो देखेगा कि भाई ये आर्टिकल मेरा ही है, और ये इसी वेबसाइट्स पे पब्लिश है, ये वेबसाइट्स का नेम भी यहाँ पे शो हो रहा है। डन हो गया। इस वेबसाइट्स पे पब्लिश है, पब्लिश किस बंदे ने किया उसका भी नेम यहाँ पे आ गया, ये देखें, और डेट किसको पब्लिश हुआ वो डेट भी यहाँ पे आ गई। उसके बाद उसका लिंक लगा हुआ, अगर वो लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे चला जाएगा। मीन के अगर इस वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश कराने का उसको बेनिफिट तो ये हुआ कि इसकी वेबसाइट से जो एक ट्रैफिक्स होगी, ऑडियंस होगी, वो डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाएगी। मीन के जैसा भी एग्जाम्पल, मैं इस वेबसाइट्स के ये लिंक लगा हुआ, मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ,
तो मैं डायरेक्ट उस बंदे की वेबसाइट पे चला जाऊंगा जिसके ये वेबसाइट्स का लिंक लगा हुआ है। देखें एग्जाम्पल, इसने इस वेबसाइट्स का लिंक लगाया हुआ था, तो मैं इस वेबसाइट्स पे डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। इस तरह से मिलकर ऑडियंस जब जाहिर बात इस तरह से आएगी तो उसके इंप्रेशन क्लिक सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी। इसीलिए जो है कि ये अपने लिंक्स लगाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि ये ब्लॉग पोस्ट क्या होते हैं, और जो है कि लोग में इनके टॉप पे जो है और जो एंड पे हैं वो टॉप पे क्यों आना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस का लिंक आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे जो है कि फ़ायदा उठा सकें।